तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ब्लॉगर में डोमेन होस्टिंग खरीद के और उसको ऐड कैसे करना है, इसी का जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। बाकी और भी जानकारी इस वीडियो के अंदर में मिल जाएगा ब्लॉगर से रिलेटेड, तो इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को कर देना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे आपको जो डोमेन रजिस्टर करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद जो उसको ऐड कैसे करना है वो भी तरीका मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बताऊँ कि आप जो है गोड आईडी से भी डोमेन ले सकते हो, लेकिन अगर आप ब्लॉगर पे काम करते हो तो आपको करना क्या है कि ब्लॉगर से ही डोमेन लेना है। यानी मैं आपको बताऊं कि गूगल से आपको डोमेन लेना है, ठीक है। तो गूगल से डोमेन कैसे लेना है, तो इसके लिए जो है आपको करना क्या होगा कि नीचे की ओर आना होगा और यहाँ पे जो है आपको एक सेटिंग का आइकॉन दिखेगा, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद जो है इसमें करना क्या है कि आपको जो है नीचे की ओर आना है। इस प्रकार से पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, कस्टम डोमेन का बटन मिलेगा। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक होने के बाद जो है यहाँ पे करना क्या है कि आपको डोमेन लेना है, ठीक है। तो डोमेन लेने के लिए यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देना होगा। बाय पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रकार का पेज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको जो भी डोमेन लेना है तो यहाँ पे आपका जो भी ब्लॉग का नाम है वो देना है, ठीक है। और उसके आगे जो है आपको करना क्या है कि लिख देना है, ठीक है। .in का लेना है तो .in लिख सकते हो, अगर .com का लेना है तो .com लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि .in और .com में क्या फ़र्क होता है। अगर आप अपने वेबसाइट पे अगर हिंदी में जानकारी देते हो, अगर आप इंडिया से हो, ठीक है, तो आपको .in का ही डोमेन लेना चाहिए। अगर आप .com का डोमेन लेते हो, आप अपने वेबसाइट पे इंग्लिश में जानकारी देते हो, तो होता क्या है कि .com डोमेन लेने से ये होता है कि आपका वेबसाइट जो है पूरे वर्ल्ड में रैंक करेगा, आपका ब्लॉग जो है पूरे वर्ल्ड में रैंक करेगा। अगर ऐसे में अगर आप अपने ब्लॉग पे हिंदी में जानकारी देते हो और आप जो है .com का डोमेन ले लेते हो, तो होता क्या है कि अलग अलग कंट्री में जब जाता है, विदेशों में जाता है, तो आपके ब्लॉग पे जो हिंदी में जानकारी होता है तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ऐसे में जो है वो जो है आपके ब्लॉग को कट कर देता है और जब कट करके बंद कर देता है, ठीक है, तो आपके ब्लॉग का रेटिंग गिर जाएगा, ठीक है। तो रेटिंग गिर जाएगा तो ऐसे में जो है आपका ब्लॉग जो है ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी डोमेन लेना है तो यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि रिसर्च टेक न्यूज़ लिखा हुआ है, उसके आगे जो है .in लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से लिख देना है। अगर .com का लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपके ब्लॉग का जो भी नाम होगा वो लिख के उसके बाद जो है डॉट लगाना है, उसके बाद .com लगाना है या .in लगाना है। तो यहाँ पे जो है मैं .in का डोमेन लेके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने लिख दिया, उसके बाद जो है यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो है यहाँ पे इस प्रकार का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि .in का है डोमेन और .com का है, ठीक है। यहाँ पे सारा डोमेन शो हो जाएगा, जो भी डोमेन अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दो ही टॉप लेवल का डोमेन होता है, .in या .com। तो यहाँ पे जो है हम इंडिया से है तो .in का ही डोमेन लेंगे। बाकी यहाँ पे जो है .com डोमेन का रेट उतना ही है, .in डोमेन का रेट उतना ही है। तो यहाँ पे जो है डोमेन का रेट जो है .in का 860 रुपया है और .com डोमेन का भी रेट 860 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि .in का डोमेन बाय करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमें बाय पे क्लिक कर देना होगा। बाय पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे दूसरा पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा और इस पे लिखा होगा कन्फर्म कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे जो है अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि पहले आपको अपना नाम देना है और उसके बाद जो है आपके ब्लॉग का क्या नाम है वो देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है और जब इस वाले में जो है एड्रेस नहीं पूरा आएगा तो आपको जो है एड्रेस 2 में देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एड्रेस देना है और उसके बाद जो है आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो देना है और उसके बाद जो भी आपका स्टेट है वो देना है और आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो देना है, ठीक है। और उसके बाद आप इंडिया से हो तो यहाँ पे आपको जो है इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर देना है और उसके बाद जो है नीचे की ओर आना है और यहाँ पे जिस जीमेल आईडी से आप रजिस्टर करना चाहते हो वो जीमेल आईडी यहाँ पे देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे चेक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे होता क्या है कि आपको जो है पैसे पेमेंट करना होता है, ठीक है।
जब आप पैसे पेमेंट करते हो तो आपका जो है डोमेन 100% जो है रजिस्टर हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं पहले से रजिस्टर कर रखा हूँ, लेकिन 100% रजिस्टर नहीं कर रखा हूँ, क्योंकि मैं अभी जो है पैसे पेमेंट नहीं किया हूँ। सिर्फ जो है अपना एड्रेस का जो फॉर्म जो होता है वो मैं भर के छोड़ दिया हूँ, ठीक है, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से पेज खुलेगा, जैसे कि मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है आपका जो भी यहाँ पे जो है आपको जो है पैसे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले से मैं रजिस्टर कर रखा हूँ, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं इसको कट कर दे रहा हूँ। बाकी डोमेन लेना इसमें बहुत ही आसान है, ठीक है। बस यही है कि मैं आपको बता दिया हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। बाकी अगला स्टेप यही आता है कि आपको पैसे पेमेंट करना होता है बैंक द्वारा या डेबिट कार्ड द्वारा या इंटरनेट बैंकिंग द्वारा, ठीक है। किस वहाँ पे जो ऑप्शन आएगा उससे आप जो है पैसे पेमेंट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे जो है डोमेन किस तरीके से रजिस्टर करना है वो चीज़ आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है करता क्या हूँ कि इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद जो है फिर से आपके सामने इसी प्रकार से पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपने डोमेन परचेस कर लिया, ठीक है, बाय कर लिया, तो उसको इसमें ऐड कैसे करना है अपने ब्लॉगर में। तो इसके लिए जो है फिर से हमें उसी ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जो है कस्टम डोमेन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है ऊपर वाले में आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से, या नहीं तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है researchtechnews.in। तो हमने .in का डोमेन लिया है, तो यहाँ पे .in हम लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद ये जो है अभी कन्फर्म नहीं हो रहा है। कन्फर्म इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसको जो है 100% अभी तक बाय किया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये डोमेन अभी कन्फर्म नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद जो है मैं आपको बता देता हूँ कि देखो अभी तक तो मैंने डोमेन के बारे में बता दिया कि कैसे आपको डोमेन परचेज़ करना है, कैसे आपको जो है रजिस्टर करना है और कैसे जो है आपको ऐड करना है, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको होस्टिंग लेना है, ठीक है, तो आप जो है GoDaddy से होस्टिंग ले सकते हो। लेकिन अगर आप ब्लॉगर पे काम करते हो तो आपको जो है होस्टिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप वर्डप्रेस पे काम करते हो तो आपको जो है GoDaddy से होस्टिंग लेना पड़ेगा, या नहीं तो किसी भी वेबसाइट से जो है आपको परचेज़ करना पड़ेगा होस्टिंग। लेकिन सबसे पहले जो है होस्टिंग होता क्या है वो चीज़ आप समझ लो, ठीक है। होस्टिंग वो चीज़ होता है कि आप जैसे अपने ब्लॉग पे कुछ भी डालते हो, फ़ोटो वीडियो कुछ भी लिखते हो, तो वो जो होता है आपका डेटा होता है, ठीक है। और वो डेटा जो है होस्टिंग में जाके सेव होता है। तो आपको जो है अपने डेटा को सेफ रखने के लिए आपको जो है होस्टिंग परचेस करना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गूगल जो है आपको फ्री में जो है होस्टिंग देता है, होस्टिंग के पैसे नहीं लेता है। जिस तरीके से होस्टिंग में आपका डेटा सेव रहता है उसी तरीके से जो है गूगल भी आपके डेटा को सेव रखता है, और आप अपने डेटा को देख सकते हो और उस डेटा को जब मर्जी जब आप डाउनलोड कर सकते हो और उस डेटा को कहीं पे भी किसी भी साइट पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो लोग वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो उनको जो है होस्टिंग नहीं मिलता है, ठीक है। तो उनको जो है होस्टिंग और डोमेन दोनों ख़रीदना पड़ता है। लेकिन अगर जो ब्लॉगर पे काम करता है तो उनको जो है सिर्फ डोमेन लेना पड़ता है, होस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गूगल के पास खुद ही जो है बहुत ही बड़ा डेटा सेंटर है, ठीक है। तो उसी में जो है आपके डेटा को सेव रखता है गूगल। तो यहाँ पे जो है होस्टिंग लेने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि देखो यहाँ पे जो है ऐसा है कि अगर एक दिन ब्लॉगर जैसे कि डिलीट हो गया, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि आपका डेटा भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ब्लॉगर पहली बात कभी डिलीट भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस ब्लॉगर से जो है लाखों करोड़ों इंसान का जो है कैरियर जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस पे जो है कैरियर लाखों करोड़ों लोगों ने अपना बनाया है। तो गूगल भी जानता है कि भाई ये बहुत ही काम का है ब्लॉगर, तो इसको जो है कुछ छेड़छाड़ हमें नहीं करना है। बाकी मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं ऑर्डर वेबसाइट से जो है होस्टिंग लेते हो, उसमें जो है आप अपना डेटा को सेव रखते हो, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे GoDaddy से आप होस्टिंग लेते हो, ठीक है, अगर आपके डेटा को अगर GoDaddy ने छेड़छाड़ किया तो आप क्या करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ब्लॉगर पे आपके डेटा को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि गूगल से बड़ा कोई है ही नहीं। और गूगल के इतना दिमाग मैं आपको बता दूँ GoDaddy के पास भी नहीं है। और आपका डेटा जो है गूगल कहाँ कहाँ पर सेव रखता है वो चीज़ मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है गूगल आपके डेटा को सेव रखता है, और यहाँ पे जो है गूगल आपके डेटा को सेव जो रखता है तो ब्लॉगर का ही नहीं रखता है, यहाँ पे जो जीमेल का भी रखता है, यूट्यूब का भी रखता है, ब्लॉगर का भी रखता है। बाकी गूगल के साथ जुड़ के आप जो भी एप्लीकेशन चलाते हो गूगल का, वो सारा जो है डेटा आपका जो है संभाल के रखता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप फ़ोन चलाते हो और फ़ोन में जो है कॉन्टैक्ट जो होता है, और कॉन्टैक्ट में आप अपना नंबर जो सेव करते हो किसी का, ठीक है। तो अगर आपने जीमेल आईडी के अंदर में ऐड करके रखा है तो यहाँ पे जो है आपका कॉन्टैक्ट भी सेव होता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे सुरक्षित रखा रहता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बहुत ही सारा वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पे, और उसमें बताता है कि 2 साल पहले का कॉन्टैक्ट नंबर इस तरीके से आप अपना निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके कॉन्टैक्ट को गूगल संभाल के रखता है, तो यहाँ से आप जो है निकाल सकते हो, चाहे आपका फ़ोन टूट गया हो या फूट गया हो या कहीं पे गुम हो गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर आपका डेटा सेव होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है कि डाउनलोड योर डाटा। अगर आप चाहो तो गूगल के प्रोडक्ट जितने भी यूज करते हो, ठीक है, यूट्यूब, ब्लॉगर, जीमेल, मैप्स, चाहे कुछ भी, गूगल एडसेंस, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही क्लिक में सभी डेटा को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर बाद में आप जो है किसी भी साइट पे उसको डाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको दिख जाता है सबसे पहले जीमेल, मैप्स, उसके बाद जो है यहाँ पे गूगल एडसेंस भी दिख जाता है, उसके बाद जो है गूगल एडवर्ड भी दिख जाता है, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लॉगर भी दिख जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी दिखता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूट्यूब भी दिखता है, ठीक है। आप अपने मोबाइल में जो फ़ोटो खींचते हो उसको भी जो है गूगल सेव रखता है, लेकिन आपको पता नहीं है। तो अगर आपका फ़ोन टूट फूट भी जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आके आप जो है इस फ़ोटो को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे जैसे कि मैंने अभी तक 222 वीडियो डाल दिया है, तो मैं इस 222 वीडियो को डाउनलोड करके और उसके बाद जो है मैं किसी भी साइट पे डाल सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपके डेटा को जो है गूगल खुद दिखाता है, और यहाँ से जब मर्जी जब डाउनलोड करके किसी भी साइट पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है कि ब्लॉगर के जैसे डेटा को डाउनलोड करना है, तो हमें जो है ब्लॉगर पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे जो है आप आके अपने डेटा को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद जो है एक ही क्लिक में जो है दूसरे साइट पे आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लॉगर जो है आपको मना नहीं करता है कि आप जो है ब्लॉगर को छोड़ के ही मत जाओ, ठीक है। आप जब मर्जी जब आ सकते हो ब्लॉगर पे, जब मर्जी जब जा सकते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई भी वेबसाइट, ठीक है, जैसे वर्डप्रेस हो गया या GoDaddy हो गया, ठीक है, किसी भी प्रकार का वेबसाइट हो, इतना हेल्प आपको नहीं करेगा जितना कि आपको जो है गूगल करता है, ठीक है। बाकी चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर वर्डप्रेस पे काम करते हो तो आपको जो है डोमेन होस्टिंग लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गूगल के पास खुद ही जो है बहुत ही बड़ा डेटा सेंटर है, और आपका जितना भी डेटा होता है वो सारा जो है उसके अंदर में सेव रखता है, ठीक है। बाकी आपको बता दिया हूँ कि किस प्रकार से जो है आपको गूगल आपके डेटा को खुद दिखाते हैं, ठीक है। बाकी किसी को नहीं देखने देते हैं। बाकी आप जो है यहाँ पे आके जो है डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी डेटा आपको चाहिए डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको जो है 100% विश्वास है गूगल पे, ठीक है, तो आपको जो है होस्टिंग कहीं से नहीं लेना है। बाकी मैं आपको बताऊं कि मैं 1 मिनट में बता दूंगा कि GoDaddy से कैसे होस्टिंग लेना है, लेकिन लेने से कोई फ़ायदा नहीं। आप अगर स्टार्टिंग में अगर ब्लॉग बना के अगर काम करना चाहते हो तो आपको जो है ब्लॉगर पे आना है। बाकी मैं वर्डप्रेस के बारे में अपने चैनल पे जानकारी नहीं देता हूँ, ठीक है। बाकी आगे चल के अगर मैं जानकारी दूंगा तो हो सकता है, लेकिन मेरे चैनल पे अभी जो है जानकारी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अभी तक वर्डप्रेस से रिलेटेड एक भी वीडियो नहीं बना रखा हूँ। तो चलिए आपको जो है सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, और आपको जो है ब्लॉगर पे ही काम करना चाहिए, आप नए हो तो चलिए, अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।